एक बार एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक बच्चा देर रात को खेलने के बाद अपने घर की ओर लौट रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में थोड़ी दूर पर खड़ी एक औरत दिखाई देती है। अरे ओ ताई, भला आप यहाँ सड़क के बीचों बीच क्या कर रही हैं? क्या आपको कोई मदद चाहिए? वो औरत राजू की ठीक दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी होती है और तभी वो अजीब तरह से हिलने लगती है, मानो उसे जोर जोर से करंट लग रहा हो। राजू उसे इस तरह देखकर बहुत डर जाता है और उसके कदम अपने आप पीछे की तरफ जाने लगते हैं, पर वो एक छोटे से पत्थर की वजह से वहीं गिर जाता है। अरे कोई तो मुझे बचाओ! देखो इन ताई को क्या हो रहा है। तभी वो औरत रुक जाती है और राजू की तरफ मुंह कर लेती है। उस औरत का मुंह इंसान का नहीं बल्कि एक चूहे का होता है। राजू बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इसके पहले कि राजू खुद को संभाल पाता, उसके बगल में एक और औरत आ जाती है। जब राजू अपनी दूसरी तरफ देखता है तो वो भौचक्का रह जाता है, क्योंकि उसके बगल में खड़ी औरत का सर एक कछुए का होता है। कुछ ही पल में उसके अगल बगल ऐसे कई भूत खड़े होते हैं जिनके शरीर तो इंसानों जैसे होते हैं, पर उनके सर किसी न किसी जानवर की तरह। अरे भला ये क्या हो रहा है? मैं कौन से भूतों के चिड़ियाघर में आ गया हूँ भला? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे कोई बचाओ! अब तुम्हें कोई नहीं बचाएगा राजू, और ना ही तुम्हारी आवाज कोई सुन पाएगा। अब हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ तुम्हें हमारे ही जैसे कई और लोग मिलेंगे। हाय मेरा बेटा राजू, जाने कहाँ चला गया मुझे छोड़कर। कल रात को ही तो अपने दोस्त नमन के यहाँ खेलने गया था और सुबह होने को आई, अभी तक वो घर नहीं लौटा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटे को ढूंढ कर रहूंगी। मैं उसे अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। राजू की माँ के मन में ये सब चल ही रहा था और उधर राजू की ही तरह धीमे धीमे गांव के बाकी लोग भी एक एक करके गायब होने लगते हैं। इस तरह से लोगों के गायब होने पर गांव की पुलिस भी अलर्ट हो जाती है और रात में पेट्रोलिंग करने लगती है। लेकिन फिर भी गांव के लोगों का गायब होना नहीं रुकता है। एक रोज शाम के वक्त राजू की माँ उसी रास्ते से घर लौट रही होती है जहाँ पर राजू गायब हुआ। जब राजू की माँ घर लौट रही थी तो थोड़ी दूर पर उन्हें एक औरत खड़ी दिखाई दी, ठीक उसी तरह से जैसे राजू को उस दिन दिखाई दी थी। तभी वो औरत फिर से उस दिन की तरह से जोर जोर से हिलने लगती है और उसके पास से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। अरे ये कौन है भला? कितनी अजीब सी दिख रही है ये औरत। कौन हो तुम और तुम इस तरह से क्यों चल रही हो? तभी वो औरत राजू की माँ की तरफ मुड़ती है। उसकी शक्ल देखकर राजू की माँ हैरान हो जाती है, क्योंकि वो कोई आम औरत नहीं होती बल्कि वो एक चुड़ैल थी और उसका सर एक चूहे का था। अब तुझे बचाने कोई नहीं आएगा बुढ़िया। आ, तुझे वहीं ले चलूं जहां मैं तेरे बेटे को ले गई थी। ये सुनकर राजू की माँ हैरान हो जाती है और वहां से भागने की कोशिश करने लगती है। जैसे ही वो पीछे की ओर मुड़ती है, एक अजीब सा दिखने वाला आदमी जिसका सर एक बंदर का था, वो राजू की माँ के सर पर एक डंडा मार देता है। डंडा पड़ने की वजह से राजू की माँ बेहोश हो जाती है। जब राजू की माँ की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक पिंजरे में कैद पाती है। राजू की माँ अपने अगल बगल देखती है तो उन्हें कई पिंजरे दिखाई देते हैं जिनमें लोग कैद थे। उनमें से एक पिंजरे में राजू भी कैद था, जो अपनी माँ को चीख चीख कर बुला रहा था। माँ, माँ तुम यहाँ कैसे आ गई माँ? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था माँ। यहाँ पर कई अजीब से दिखने वाले भूत हैं, जिनके सर जानवरों के हैं, और ये हम सबको भी अपनी तरह बनाना चाहते हैं माँ। हाय मेरा बेटा, तू ठीक तो है ना? मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। मैं आ गई हूँ ना। अब मैं तुझे और इन सभी लोगों को यहाँ से छुड़वा लूंगी। तभी वहाँ फिर से चूहे के सर वाली चुड़ैल आ जाती है और उसके पीछे उसकी भूतों की टोली आ जाती है। ए, क्या बात कर रहे हो तुम माँ बेटे? बस कुछ देर रुक जाओ, फिर तुम भी हमारी तरह ही हो जाओगे। फिर आराम से बातें करना। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं मेरे बेटे और यहाँ फंसे सभी लोगों को यहाँ से निकाल लूंगी। राजू की माँ ये सब बोल ही रही थी कि उधर से एक भूत आया और उसने पिंजरे में कैद एक आदमी को निकाला और अंदर बने एक कमरे में ले गया। वो आदमी डर के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा था। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ! ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मगर उसकी किसी ने नहीं सुनी। पिंजरे में कैद बाकी सब लोग इस भयंकर मंजर को देख रहे थे, पर सब बहुत मजबूर थे। थोड़ी देर बाद वो आदमी जब बाहर आया तो सबके होश उड़ गए थे। उस आदमी को भी भूतों ने अपनी ही तरह बना दिया था। उस आदमी का सर एक जिराफ जैसा हो गया था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हमारी मदद करो भगवान, हमें यहाँ से बाहर निकालो। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसकी शक्ल बाकियों से बिल्कुल अलग थी। उसके आते ही सभी भूत उसके सामने झुक जाते हैं और उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। तुम सब इंसान देख रहे हो ना मेरा कमाल। देखो ये मैंने क्या किया, और धीमे धीमे मैं तुम सबको और इस गांव के हर इंसान को इनकी तरह बना दूंगा। तुम में से कोई नहीं बचेगा। अरे पर तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? मेरा नाम श्याम है, और जहाँ पर तुम इस वक्त कैद हो वहाँ सालों पहले एक चिड़िया घर हुआ करता था। मैं इसी चिड़िया घर में काम किया करता था।
मुझे यहाँ पर रहने वाले सभी जानवरों से बेहद प्यार था, पर यहाँ के मालिक इन जानवरों पर बेहद अत्याचार करते थे ताकि वो तुम लोगों का मनोरंजन कर सकें। मैं इन सब जानवरों को आत्मनिर्भर बनाना चाहता था। मैं चाहता था कि ये अपनी लड़ाई खुद लड़ें। इसीलिए मैंने इन्हें इंसानों की शक्ति देने का फैसला कर लिया। मैंने एक-एक करके इस चिड़ियाघर में काम करने वाले हर आदमी को पकड़कर उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसके शरीर को इन जानवरों को दे दिया। तेरे सपने कभी सच नहीं होंगे श्याम। तुम ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। थोड़ी देर में यहाँ पुलिस आ जाएगी और तुम्हें पकड़ लेगी। श्याम उनमें से एक भूत की तरफ इशारा करता है और वही चूहे के सरवारी चुड़ैल राजू की माँ को पिंजरे में से निकालने के लिए आगे बढ़ जाती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उन्हें चारों ओर से घेर लेती है। बस शाम, तुम्हारा खेल यहीं खत्म होता है। हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं और उन्हें रिकॉर्ड भी कर लिया है। अब तुम अपनी सलामती चाहते हो तो खुद को सरेंडर कर दो। श्याम पुलिस की गन देखकर डर जाता है और वो पुलिस से कहता है, ठीक है, ठीक है, मैं सरेंडर कर दूंगा और इन सबको पहले जैसा कर दूंगा। पर आप लोगों को यहाँ का पता कैसे चला? तब पुलिस उन्हें बताती है कि उन्होंने राजू की माँ की साड़ी में एक जीपीएस फिट कर दिया था। उसी की हेल्प से वो यहाँ तक पहुँचे। इन सब में राजू की माँ ने हमारी मदद की है। तभी राजू की माँ कहती है, श्याम भले ही तुम्हारा तरीका गलत था पर तुम्हारी सोच बिल्कुल सही थी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि इस गांव में दोबारा कोई भी जानवरों को चिड़ियाघर में या अपने घरों में कैद करके नहीं रखेगा। बस तुम सबको पहले जैसा कर दो। ये सुनकर श्याम सबको पहले जैसा कर देता है और राजू अपनी माँ के साथ अपने घर वापस चला जाता है।